बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए पहले से ही बुरा टाइम चल रहा था और 21 नवंबर को एक ऐसी खबर आई जिसने बाजार पर जबरदस्त प्रेशर क्रिएट किया। अडानी ग्रुप एक बार फिर से चर्चा में है और फिर से बुरी खबर के चलते ही। तो इस हफ्ते का हमारा वर्ड ऑफ द वीक है अडानी। So the case is बिलियनियर बिजनेसमैन और भारत के सबसे दूसरे अमीर शख्स गौतम अडानी पर अमेरिका की एक कोर्ट में $multi-million रिश्वत देने और अपने निवेशकों को मिसलीड करने के आरोप लगे हैं। अमेरिका के कोर्ट ने गौतम अडानी सहित 7 लोगों पर आरोप तय किए हैं कि गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य सहयोगियों ने भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए साल 2021 से 2022 में भारतीय अधिकारियों को करीब 2200 करोड़ की रिश्वत दी। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को गलत जानकारी दी और अमेरिकी निवेशकों को भी मिसलीड किया। ये जो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनसे ग्रुप को 20 सालों से कुछ अधिक टाइम में $2 अरब का प्रॉफिट का अनुमान है। आरोपों के अनुसार अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने पीएसयू कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेकी की ओर से किए गए ऑक्शन में 2021 में 8000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बोली जीती थी। इस टेंडर में नई दिल्ली की अज्योर पावर ने 4 गीगावाट की आपूर्ति के लिए बोली जीती थी। अज्योर पावर के साथ साथ कनाडा के सार्वजनिक पेंशन फंड के अधिकारियों का भी मामले में नाम आया है। अमेरिकी अटर्नी का कहना है कि सेकी को अडानी और अज्योर के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस पर बिजली के लिए खरीदार नहीं मिला था। इसके बाद गौतम अडानी ने 2021 और 2022 में सरकारी अधिकारियों से पर्सनली मिलकर बिजली बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत की पेशकश की। अब ग्रुप ने एक मीडिया स्टेटमेंट जारी करके इन आरोपों पर सफाई दी है और इन्हें बेसलेस बताया है, बट स्टिल इट्स अ मेजर सेटबैक। इस खबर के बाद गुरुवार को अडानी स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगा। अडानी एंटरप्राइजेस तो 25 से 26% तक गिरा था। सेंसेक्स निफ्टी पर भी जबरदस्त प्रेशर बना। ग्रुप की 10 कंपनीज जो लिस्टेड हैं, इनका मार्केट कैप $26 अरब यानी 2.19 लाख करोड़ रुपए डूब गया। ये जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मार्केट कैप में आई गिरावट का दोगुना है। वैसे शुक्रवार को इन शेयरों में गिरावट गुरुवार के मुकाबले कम रही। अडानी ग्रुप से जुड़ी खबरों पर अब आगे सभी की नजरें रहेंगी। आगे केस में क्या अपडेट्स आते हैं, क्या मोड़ आते हैं, ये देखना होगा। सो दिस वाज योर वर्ड ऑफ द वीक। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए वर्ड के साथ, नए ट्रेंड के साथ जी बिजनेस पर।